सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5041 5047। क्या हजारों साल? क्यों? किसने किया ये? सम्राट हैरान रह गया और अविश्वास से भूत गुरु की ओर देखने लगा। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं किससे पूछ रहा हूँ? भूत प्रभु ने दांत पीस लिए और पीला पड़ गया। लानत है, लानत है, यह ज़ियाओ फैन ही होगा, ये वही होगा। स्वर्ग के सम्राट ने अपने दांत पीस लिए और गहरी आवाज में बोला, ये कमीना, ये वही होगा, ये वही होगा। भूत मास्टर ने भारी सिर हिलाया। उनकी नज़र में ज़ियाओ फैन के अलावा कोई भी ऐसा नहीं करेगा। लिंगशियाओ पैलेस को नुकसान भी जियो फैन के रिश्ते के कारण हुआ था और प्राचीन दफन पवित्र भूमि में इसका नाम बदलने में वर्तमान असमर्थता भी जियो फैन के रिश्ते के कारण थी। ये कहा जा सकता है कि भूत भगवान और स्वर्ग के सम्राट की योजनाएं जियो फैन द्वारा बर्बाद कर दी गईं। वे कैसे नाराज नहीं हो सकते थे? हालांकि भूत भगवान और स्वर्ग के सम्राट के पास अब कुछ भी करने को नहीं है। ... दूसरा पहलू, जियो फैन, ये मियाओइन, जियोहुआन और जियोकिंग कई वर्षों से कोनचेन पवित्र भूमि में हैं। यानगू का गुप्त रूप से कोनचेन पवित्र भूमि तक पीछा करने के बाद जियो फैन को भागने का अवसर मिल गया। पिछले कुछ वर्षों में जियो फैन मूल रूप से कोनचेन पवित्र भूमि और अन्य पवित्र स्थानों के बारे में सीख रहा है। कोनचेन पवित्र भूमि बहुत बड़ी है, जिसमें कई प्राचीन परंपराएं हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोनचेन पवित्र भूमि है। जियो फैन को नहीं पता कि दूसरा पक्ष कितना मजबूत है, लेकिन जियो फैन का अनुमान है कि यानगू के शब्द सही होने चाहिए। प्रतिद्वंद्वी को युहुआन क्षेत्र से ऊपर होना चाहिए। जहां तक विशिष्ट क्षेत्र का प्रश्न है, जियो फैन को कोई जानकारी नहीं है। ... उद्धरण चिन्ह, पिताजी, क्या हम अब से कोनचेन पवित्र भूमि में ही रहेंगे? जियोकिंग ने उत्सुकता से पूछा। कोनचेन पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद ये मियाओइन का सुझाव था कि वे दांवतोंग में शामिल हो जाएं और वहां मजबूत बनने के लिए अभ्यास करें। जियो क्विंग और जियो हुआन ये मियाओइन के प्रस्ताव से सहमत थे, लेकिन जियो फैन ने इनकार कर दिया। ... जियो फैन ने यह निर्णय लेने से पहले कि कहाँ जाना है, प्रतीक्षा करने और कोनचेन पवित्र भूमि को अच्छी तरह से समझने की योजना बनाई। आखिरकार हर महान प्रणाली में युहुआन क्षेत्र में मजबूत लोग होते हैं और जियो फैन आसानी से प्रवेश नहीं करना चाहता, कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। ... अब यहाँ कोनचेन पवित्र भूमि में जियो फैन तब तक अजय है जब तक वह शक्तिशाली युहुआन क्षेत्र और कोनचेन पवित्र भगवान को उत्तेजित नहीं करता। कई वर्षों की समझ के बाद जियो फैन ने कोनचेन पवित्र भूमि के विवरण का पता लगा लिया है। कोनचेन की पवित्र भूमि शक्तिशाली है और किसी भी रूढ़िवाद पर अत्याचार नहीं करेगी तथा भरपूर समर्थन भी प्रदान करेगी। प्रत्येक महान वंश के पूर्वजों में कोनचेन पवित्र भूमि की अंतर्निहित युद्ध शक्ति मौजूद है। कोनचेन पवित्र भूमि में अनगिनत संप्रदाय और संप्रदाय हैं, और पवित्र मास्टर कोनचेन वास्तव में सभी संप्रदायों से राक्षसों की खेती करने के लिए प्रतियोगिताओं या कुछ अनुभवों का आयोजन करते हैं। कोनचेन पवित्र भूमि के राक्षस जिनसे ज़ियाओ फैन ने पहले मुलाकात की थी, उन्हें विभिन्न ताओवादी परंपराओं से चुना गया था और पवित्र पुत्र चेन्हे द्वारा प्राचीन दफन पवित्र भूमि में लाया गया था। ... प्राचीन दफन पवित्र भूमि में प्राप्त आध्यात्मिक सामग्रियों को कोनचेन पवित्र भूमि पर लौटने के बाद पुरस्कारों के लिए आदान प्रदान किया जाएगा। ... उद्धरण चिन्ह, हाँ, कोनचेन पवित्र भूमि अच्छी है, हम पहले वहां मजबूती से पैर जमा सकते हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। आप कैसे दृढ़ हैं? जियो जुबान ने दिलचस्पी दिखाई। हे, चलो एक संप्रदाय पर कब्जा कर लेते हैं। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर ये मियाओइन, जियो किंग और जियो जुबान सभी चौंक गए। एक संप्रदाय पर कब्जा? जियो फैन ने कहा कि यह आसान है, लेकिन यह मामला बहुत मुश्किल है। आखिरकार अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो आप आसानी से उजागर हो जाएंगे। लेकिन जियो फैन आश्वस्त है कि सब कुछ त्रुटिहीन ढंग से हो जाएगा। ... फिर ज़ियाओ फैन को किंगयुन अकादमी नामक एक पतनशील संप्रदाय मिला। किंगयुन युवान मूल रूप से कोनचेन पवित्र भूमि का एक प्रमुख मार्ग था, लेकिन हजारों साल बाद युहुआन क्षेत्र के पूर्वज की मृत्यु के कारण ये धीरे धीरे तीसरे दर्जे के संप्रदाय में बदल गया। निश्चित रूप से, हालांकि यह तीसरे दर्जे के संप्रदाय में गिर गया है, फिर भी इसमें वह गति है जिसका ये हकदार है। हालांकि यह शीर्ष संप्रदाय जितना अच्छा नहीं है, फिर भी इसके पास अनगिनत शिष्य हैं। आजकल किंगयुन युवान के पूर्वज सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक मजबूत आदमी है। तियाननिंग पवित्र भूमि में सम्राट क्षेत्र का तीसरा स्तर बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ किंगयुन अकादमी में
ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। किंगयुन दरबार में पहुंचने के बाद जियोफैन गायब हो गया और सीधे किंगयुन दरबार के पूर्वज को देखने चला गया। आप कौन हैं? कुलपति किंगयुन की गुफा से एक धुंधली आवाज आई। हे, मैं कौन हूँ? मैं आपकी किंगयुन अकादमी की आशा हूँ। जियोफैन किंगयुन अकादमी के पूर्वज की गुफा के बाहर खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। जियोफैन की बातें सुनकर किंगयुन अकादमी के पूर्वज दंग रह गए। हमारी किंगयुन अकादमी की आशा? कौन सी आशा? हाँ। उठने की उम्मीद। जियोफैन हंसा। ये सुनकर किंगयुन अकादमी के पूर्वज हंसे। हाँ। तुम कहाँ से आए हो छोटे लड़के? तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारे शरीर पर आभा से लगता है कि तुम हमारे किंगयुन अकादमी से नहीं हो। तुम कौन हो? मुझे अपना नाम बताओ। मैं कौन हूँ? हाँ। मैं वास्तव में किंगयुन अकादमी से नहीं हूँ और निश्चित रूप से मैं कोंगचेन पवित्र भूमि से भी नहीं हूँ। जियोफैन ने शांति से कहा। अगले ही पल किंगयुन अकादमी के पूर्वज जियोफैन के बगल में दिखाई दिए और जियोफैन को घूरने लगे। मूल रूप से किंगयुन युआन के पूर्वज ने जियोफैन को दबाने के लिए अपनी सांस का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल भी नहीं हिला क्योंकि उसे किंगयुन अकादमी के पूर्वज द्वारा दिखाए गए दबाव का डर नहीं था। आप कौन हैं? दूर से आकर मेरा आपके किंगयुन अकादमी के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। जियोफैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हे, बहुत दूर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? किंगयुन अकादमी के कुलपति ने व्यंग्य किया और तुरंत अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, जिसका उद्देश्य पहले जियोफैन को दबाना था। हालांकि किंगयुन अकादमी के कुलपति ने जियोफैन को कमाका। जियोफैन का आंकड़ा गायब हो गया और किंगयुन अकादमी के कुलपति की हथेली से बचते हुए वह पहले से ही दूसरे पक्ष के पक्ष में आ गया था। शांत हो जाओ। आखिरकार तुम किंगयुन अकादमी के कुलपति हो। अगर तुम हार गए तो क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? जियोफैन मुस्कुराया। तुम? किंगयुन अकादमी के कुलपति हैरान रह गए। वह सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर का एक मजबूत व्यक्ति था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसके हमले से परहेज किया। यद्यपि उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, परंतु यह ऐसा कुछ नहीं था जो सम्राट रिलम कर सकता था। इस समय किंगयुन अकादमी के कुलपति ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जियोफैन को फंसाने के इरादे से एक शक्तिशाली अवरोध स्थापित करने के लिए अपना हाथ लहराया। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि जियोफैन की ताकत के साथ अगर वह नहीं चाहता था तो किंगयुन अकादमी के कुलपति उसे कैसे फंसा सकते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, मैंने तो बस तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जियोफैन ने व्यंग्य किया, एक कदम आगे बढ़ाया और विनाश की शक्ति प्रकट हुई जिसने किंगयुन अकादमी के कुलपति की बाधा को चकनाचूर कर दिया। तुम? किंगयुन अकादमी के कुलपति हैरान रह गए। शांत हो जाओ, चलो बात करते हैं। जियोफैन मुस्कुराया और कहा, अगर हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि कार्रवाई करनी है या नहीं। ये सुनकर किंगयुन अकादमी के कुलपति ने अपनी जानलेवा आभा को नियंत्रित किया और सिर हिलाया। इस समय किंगयुन अकादमी के कुलपति को यकीन था कि दूसरा पक्ष उसके बराबर होने के योग्य था, इसलिए उसने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। फिर जियोफैन ने किंगयुन अकादमी के कुलपति का पीछा किया और उसकी गुफा में प्रवेश किया। दोनों ने जियोफैन के उद्देश्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ अस्थायी रूप से रहना चाहता हूँ। कोंगचेन पवित्र भूमि में अनुभव प्राप्त करने के अवसर का लाभ मेरा होगा और जहाँ तक संप्रदाय के लिए प्राप्त लाभों की बात है, मैं उसका आधा हिस्सा लूंगा। जियोफैन ने सीधे मुद्दे पर आकर हल्के से बात की। कोंगचेन पवित्र भूमि में 2 प्रकार के पुरस्कार हैं, एक व्यक्तिगत के लिए और दूसरा संप्रदाय के लिए। जियोफैन द्वारा प्रस्तावित शर्तों के बारे में किंगयुन अकादमी के कुलपति दंग रह गए और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, आप इसे अपने लिए चाहते हैं? आप संप्रदाय का हिस्सा चाहते हैं? क्या आपकी भूख बहुत बड़ी है? और मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। नहीं मानते? हे। ठीक है। जियोफैन ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और हल्की से कहा, यदि बातचीत विफल हो जाती है तो मैं अन्य संप्रदायों में शामिल हो जाऊंगा और मेरी शर्तें नहीं बदलेंगी, लेकिन उस समय हे, मैं किंगयुन अकादमी के लोगों पर दया नहीं दिखाऊंगा। किंगयुन कुलपति। जियोफैन की बातें सुनकर किंगयुन अकादमी दंग रह गई और गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। क्या तुम मुझे फिर से धमकी दे रहे हो? धमकी? मैंने नहीं दी सीनियर, आपने गलत समझा।
जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर मैं अन्य संप्रदायों में शामिल हो जाता हूँ, तो अगर मैं भविष्य में किंग्यून अकादमी के लोगों से मिलता हूँ, तो वे दुश्मन और प्रतिस्पर्धी होंगे। मैं दया कैसे दिखा सकता हूँ? मुझे संप्रदाय के लिए गौरव हासिल करना है न? किंग्यून अकादमी के कुलपति ने जियो फैन के शब्दों पर टिप्पणी किए बिना उपहास किया। तुमने ऐसा कहा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते? डर? हे, खुद से पूछो, क्या तुम में मुझे दबाने का आत्मविश्वास है? जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। बच्चे, मैंने अभी अपनी 30% से भी कम शक्ति का उपयोग किया है। किंग्यून अकादमी के पूर्वज ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। हे, असल में मैंने केवल 10% का ही उपयोग किया। किंग्यून अकादमी के पूर्वज को जियो फैन की हर बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह उसे कम नहीं आंकते थे। अभी दूसरे पक्ष के साथ हुई लड़ाई में किंग्यून अकादमी के पूर्वज को अच्छी तरह से पता था कि अगर दूसरा पक्ष छोड़ना चाहता है, तो वह उसे नहीं रख सकता। अगर इस तरह का राक्षस किंग्यून अकादमी में शामिल होता है, तो ये किंग्यून अकादमी के लिए अच्छी बात होगी। व्यक्तिगत इनाम मूल रूप से दूसरे पक्ष का था। जहां तक संप्रदाय के इनाम की बात है, किंग्यून अकादमी की ताकत के साथ ये हजारों वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप दूसरे पक्ष के अनुरोध से सहमत होते हैं, तो किंग्यून अकादमी को भी बाद में लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि किंग्यून अकादमी के कदम दर कदम गिरावट का कारण वास्तव में गति है। यदि कोई सुपर राक्षस इसमें शामिल हो जाता है और फिर किंग्यून अकादमी का नाम प्रसिद्ध कर देता है, तो वे जल्द ही एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय बन जाएंगे। जल्द ही किंग्यून अकादमी के कुलपति ने एक निर्णय लिया। मैं सहमत हूँ। किंग्यून अकादमी के कुलपति ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। लेकिन आपको खून की शपथ लेने की जरूरत है। आप किंग्यून अकादमी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। कैसे? हे, ये स्वाभाविक है। जियो फैन ने सिर हिलाया। मैंने किंग्यून अकादमी ज्वाइन की, तो किंग्यून अकादमी मेरा घर है। मैं अपने घर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? है न? हे, इसके अलावा आपको कोमचेन की पवित्र भूमि को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। किंग्यून अकादमी के कुलपति ने हंसना जारी रखा। अगर कोमचेन की पवित्र भूमि मेरे लिए बुरी नहीं है, तो मैं कोमचेन की पवित्र भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जियो फैन हंसा। किंग्यून अकादमी के कुलपति ने झिझकते हुए सिर हिलाया। ठीक है। हाँ, शिष्य जियाओ फैन, पूर्वज से मिलो। जियाओ फैन मुस्कुराया। किंग्यून अकादमी के कुलपति ने सिर हिलाया। हालांकि दूसरे पक्ष की पहचान संदिग्ध थी, लेकिन यह एक अवसर था। किंग्यून अकादमी को पुनर्जीवित करने का एक अच्छा अवसर। इसके बाद जियो फैन ने किंग्यून अकादमी के कुलपति के सामने रक्त शपथ ली। अगर उसने रक्त शपथ की सामग्री का उल्लंघन किया, तो जियो फैन को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह घातक नहीं होगा, लेकिन उसे गंभीर नुकसान नहीं होगा। किंग्यून अकादमी के कुलपति जियो फैन की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थे, लेकिन जियो फैन ने ये बताने से इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा कि वह कोमचेन की पवित्र भूमि का दुश्मन नहीं था। किंग्यून अकादमी का तो बिल्कुल भी दुश्मन नहीं था। किंग्यून अकादमी के कुलपति ने जियाओ फैन के जवाब पर विश्वास किया। उन्हें जियाओ फैन की ओर से किसी भी तरह की दुर्भावना का आभास नहीं हुआ। जियो फैन के शामिल होने के बाद जियो किंग, जियो जुवान और ये मियाओइन भी स्वाभाविक रूप से शामिल हो गए। पूरा परिवार किंग्यून अकादमी में शामिल हो गया। किंग्यून अकादमी में उनका उच्च दर्जा था और वे सभी विरासत के शिष्य थे। किंग्यून अकादमी में हर कोई विरासत के 4 शिष्यों के अचानक प्रकट होने से हैरान था। किंग्यून अकादमी के कुलपति का स्पष्टीकरण ये था कि जियो फैन और उसके शिष्य मूल रूप से किंग्यून अकादमी के शिष्य थे और उनके द्वारा गुप्त रूप से साधना की गई थी। अब जब उन्होंने साधना में सफलता प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया है। किंग्यून अकादमी में सभी लोगों ने किंग्यून अकादमी के कुलपति के स्पष्टीकरण पर विश्वास किया। वास्तव में यही कारण था कि जियो फैन ने इसे चुना, क्योंकि किंग्यून अकादमी बहुत पतित थी और बहुत अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। सभी ने किंग्यून अकादमी के कुलपति की बात पर विश्वास किया। उसके बाद कोमचेन पवित्र भूमि के शाही परिवार ने उनकी जांच करनी चाहिए, तो भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति तीसरे दर्जे के पतनशील संप्रदाय पर ध्यान नहीं देगा। किंग्यून अकादमी में शामिल होने के बाद जियो फैन ने किंग्यून अकादमी के कुलपति से एक बात पूछी। कोमचेन पवित्र भूमि के नाम की उत्पत्ति इसी से हुई है। दरअसल जब जियाओ फैन ने पहली बार कोमचेन पवित्र भूमि का नाम सुना, तो वह बहुत उत्सुक था।
क्या ये पवित्र भूमि कोनचेन दायरे से संबंधित है? जियोफैन ने पहले जियोझोउ से होंगतियन स्टार क्षेत्र तक लड़ाई लड़ी थी और फिर होंगतियन स्टार क्षेत्र से कोनचेन क्षेत्र तक। इस बार जिस पवित्र भूमि पर जियाओफैन आया था उसे कोनचेन पवित्र भूमि कहा जाता था। क्या ये संयोग है? जियोफैन को विश्वास नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसे संयोग भी होते हैं। ये सिर्फ इतना था कि हाल के वर्षों में जियोफैन को कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए वह सम्राट दायरे किंग्युन कुलपति से पूछना चाहता था कि क्या वह जानता है। मैं भी इस मामले के बारे में नहीं जानता। कुलपति किंग्युन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि कोनचेन पवित्र भूमि के नाम की उत्पत्ति पवित्र भगवान द्वारा अनंत युगों के महान स्वप्न के बाद दिया गया नाम था। अनंत युगों का महान स्वप्न। जियोफैन की दिलचस्पी बढ़ी और उसने पूछा कि अनंत युगों का महान स्वप्न क्या है। किंग्युन कुलपति के स्पष्टीकरण के अनुसार ये पवित्र भगवान कोनचेन का अभ्यास है। दूसरे पक्ष ने सपने में ताओ में प्रवेश किया और प्रत्येक सपना अंतरिक्ष, समय और पुनर्जन्म को पार कर सकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो निश्चित शक्ति को पार करती है। जियोफैन को पवित्र भगवान कोनचेन की समझ है। दूसरी पार्टी युहुआन क्षेत्र से परे एक मजबूत आदमी होने के योग्य है। यकीन से कोई भी साधारण व्यक्ति पवित्र प्रभु के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जियोफैन के लिए किंग्युन कुलपति सब कुछ जानता है और उसे जीतने की पूरी कोशिश भी करता है। क्या किंग्युन अकादमी भविष्य में आगे बढ़ सकती है? जियोफैन महत्वपूर्ण है। इस तरह जियोफैन किंग्युन अकादमी में आराम से रहता था। जहां तक जियाओफैन और अन्य लोगों की पहचान का सवाल है, वे सभी सार्वजनिक हैं। जियाओफैन और ये मियाओइन ताओवादी साथी हैं और जियाओ जुवान और जियाओ किंग जियाओफैन के बच्चे हैं। इस रिश्ते ने किंग्युन अकादमी में सभी को चौंका दिया। अच्छा लड़का। किंग्युन अकादमी के एक गुप्त शिष्य बनकर आप वास्तव में बच्चे पैदा कर सकते हैं, और जिस बच्चे को आपने जन्म दिया वह भी उत्तराधिकार का शिष्य है। ये कैसी पीढ़ी है? बिल्कुल, ये चर्चाएं केवल निजी तौर पर ही की जा सकती हैं और कोई भी खुलकर बोलने का साहस नहीं करता। ये मियाओइन जियाओफैन की ताओवादी साथी है और कोई भी उस पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, भले ही वह बेहद खूबसूरत है। आखिरकार जो लोग विरासत के शिष्य बन सकते हैं उन्हें बहुत मजबूत होना चाहिए। जहां तक जियाओ किंग की बात है, उसके कई प्रेमी हैं। न केवल जियाओ किंग के पास कई प्रेमी हैं, बल्कि जियाओ जुवान के पास भी विशेष रूप से कई प्रेमी हैं। जियो किंग और जियो जुवान इस मामले से बहुत परेशान हैं। पिताजी, मुझे समाधान बताए, ये बहुत कष्टप्रद है। जियाओ किंग दुखी दिखी और शिकायत करने के लिए जियाओफैन के पास गई। मैं पहले से ही एक विवाहित महिला हूँ। मेरे पास अभी भी इतने सारे प्रेमी कैसे हैं? माँ, कृपया मुझे समाधान बताए, ये बहुत परेशान करने वाला है। जियाओ जुवान ये मियाओइन के पास भागा। उसका चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हे, शादीशुदा औरत, उन्हें इस बारे में पता नहीं है। जियोफैन मुस्कुराया और जियो किंग को आंख मारी। वास्तव में जियाओफैन ये कहना चाहता था कि यदि ये तथ्य लीक हो जाए कि जियाओ किंग एक विवाहित महिला है, तो उसके लिए और भी अधिक प्रस्तावक आ सकते हैं। जहां तक जियाओ जुवान का सवाल है, ये मियाओइन का जवाब था, क्या कई प्रेमी होना अच्छा नहीं है? अपने पिता से सीखो। जियोफैन, जियाओ जुवान। जियोफैन ने चाय का एक घूंट लिया और लगभग उसे उगल दिया। मियाओइन, तुम मुझसे क्या सीख रहे हो? मैं बहुत वफादार हूँ। जियोफैन अवाक रह गया। वफादार? हाँ, सच में। ये मियाओइन ने जियोफैन की ओर देखा। बेटियों और बेटों को शिक्षित करने का तरीका निश्चित रूप से अलग है। जियाओ जुवान के पास कई प्रेमी हैं और ये मियाओइन और जियाओफैन बहुत खुश हैं। अगर जियाओ जुवान तैयार है तो उन्हें परवाह नहीं है कि वह 10 या 8 या यहाँ तक कि 100 या 80 से शादी करता है। बिल्कुल, जियो किंग ऐसा नहीं है। जियोफैन के पास जियो किंग को एक विचार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगली बार जब कोई तुम्हारा पीछा करे तो तुम जियो जुवान को दूसरे व्यक्ति की पिटाई करने दोगे। जियो जुवान की क्षमता के साथ, यहाँ तक कि किंग्युन अकादमी के डीन भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वास्तव में जियो किंग कार्रवाई की उम्मीद में शिकायत करने आया था। किंग्युन अकादमी में पहुंचने के बाद जियोफैन ने कई लोगों से कहा कि वे आसानी से कार्रवाई न करें। तथ्य कि वे अचानक विरासत के शिष्य बन गए वास्तव में बहुत हाई प्रोफाइल था और उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए कम प्रोफाइल रखना पड़ा ताकि हर कोई इस मामले में अनुकूल हो सके। लेकिन जियो किंग वास्तव में प्रेमियों की अंतहीन धारा को बर्दाश्त नहीं कर सका। भाई,
मैं इसे बाद में आप पर छोड़ दूंगी। जियो किंग ने जियो जुवान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि डोन यितियन बहुत अच्छा है, बस इसे डोन यितियन की मदद करने के रूप में समझो। जियो जुवान ने आह भरी, जियो किंग, तुम क्या तुम मेरे भाई हो? आह, हे, डोन यितियन बहुत अच्छा इंसान है, बहन, सच में। तुम लड़ाई के लिए कह रहे हो? डन यितियन अभी भी डोमेन में है। येनयांग देव क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है, और भूत भगवान ने किसी भी देव क्षेत्र के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया है। जियो फैन की अनुमति से, जो लोग किंग्यून अकादमी में जियो किंग का अनुसरण करते हैं, उन्हें पहले जियो जुवान की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जियो किंग ने कहा कि उसे मजबूत लोग पसंद हैं, कम से कम उसके भाई से ज्यादा मजबूत। फिर किंग्यून अकादमी में और अधिक शिष्यों को पीटा गया, और यहाँ तक कि कई बुजुर्गों को भी पीटा गया। ये सही है, ये बुजुर्ग भी शियाओ किंग में रुचि रखते थे, और अंततः शियाओ जुवान द्वारा उन्हें पीटा गया और शिक्षित किया गया। इस घटना के कारण जियाओ किंग के पास कम आवेदक थे, लेकिन जियाओ जुवान के पास अधिक आवेदक थे। जियो जुवान गिरने वाला था, और उसने सोचा, क्या ये कारण और प्रभाव है? जियो किंग को जितने भी प्रेमियों को सहना चाहिए था, वे सब उसे वापस दे दिए गए। ये तथ्य कि किंग्यून अकादमी में 4 और शिष्य थे, शीर्ष और प्रथम श्रेणी की सेनाओं के लिए ध्यान देने योग्य नहीं था। इसने तृतीय श्रेणी की ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। बिल्कुल, उन्होंने केवल इस पर ध्यान दिया और इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आधे साल बाद 2 तृतीय श्रेणी के संप्रदाय यहाँ आए, जिनमें से एक था ज्वांटियन संप्रदाय और दूसरा था बेयुन अकादमी। जुवानतियान संप्रदाय बहुत प्रभावशाली था और कोंगचेन पवित्र भूमि में शीर्ष तीसरे दर्जे की ताकतों में गिना जाता था। बेयुन अकादमी के लिए ये और भी दिलचस्प था। इसका नाम बेयुन अकादमी इसलिए रखा गया क्योंकि यह नाम किंग्यून अकादमी के युहुआन दायरे के पूर्वज ने मरने से पहले दिया था, ताकि बाहर के लोग ये सोचे कि बेयुन अकादमी का किंग्यून अकादमी से कोई रिश्ता है। परिणाम स्वरूप बेयुन अकादमी कहलाने के कुछ समय बाद ही किंग्यून अकादमी का पतन हो गया और अब ये बेयुन अकादमी जितनी अच्छी नहीं रही। इस घटना के कारण बेयुन अकादमी हंसी का पात्र बन गई। इसलिए बेयुन अकादमी को अक्सर किंग्यून अकादमी से परेशानी होती है, और जैसे ही उसे अवसर मिलता है वह किंग्यून अकादमी को दबा देती है। इस बार बेयुन अकादमी ने सुना कि किंग्यून अकादमी में अचानक 4 और शिष्य आ गए हैं। बेयुन अकादमी इतना अच्छा अवसर कैसे चूक सकती थी? इसलिए उन्होंने जुवानतियान संप्रदाय को बुलाया और एक साथ किंग्यून अकादमी में आए, जिसका उद्देश्य किंग्यून अकादमी के मनोबल को दबाने का अवसर लेना था। बेयुन अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के आगमन के बारे में किंग्यून अकादमी ऊपर से नीचे तक सतर्क थी। हर कोई जानता था कि ये दोनों ताकतें मित्रवत नहीं थीं। जियो फैन को बेयुन अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय की परवाह नहीं थी, और वह बहुत शांत था। तथाकथित तृतीय श्रेणी की सेनाएं वे हैं जिनकी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति सम्राट क्षेत्र है, लेकिन सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर नहीं है। यदि संप्रदाय का कोई पूर्वज सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर है, तो वह द्वितीय श्रेणी की शक्ति है। जहां तक प्रथम श्रेणी की शीर्ष शक्तियों का प्रश्न है, युहुआन क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। वास्तव में जियोफैन की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से एक दूसरे दर्जे की सेना स्थापित कर सकता है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही विशिष्ट होगा। उसके लिए एक पुराने स्थापित संप्रदाय में शामिल होना बेहतर होगा, जो एक आवरण के रूप में काम कर सकता है और उसकी पहचान छिपाने में मदद कर सकता है। वास्तव में जियोफैन ने किंग्यून अकादमी को एक अन्य महत्वपूर्ण कारण से चुना, वह है इसकी स्थापना। यदि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करता, तो वह अन्य संप्रदायों के लोगों को ये भ्रम दे सकता था कि किंग्यून अकादमी की अपनी नींव थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिरकार यह एक समय शीर्ष संप्रदाय था, क्या इसका कोई आधार होना सामान्य बात नहीं है? बेयुन अकादमी और झुआतियन संप्रदाय प्रत्येक ने 1 दर्जन से अधिक शिष्यों को लाया, जो सभी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ थे। इन लोगों के आने के बाद वे अहंकारी हो गए और ऐसा लग रहा था कि अगर वे असहमत हुए तो वे लड़ाई झगड़ा करेंगे, या वे किंग्यून अकादमी में परेशानी और लड़ाई ढूंढने आए थे। किंग्यून अकादमी के पूर्वज से मिलने के बाद जुवानतियान संप्रदाय और बेयुन अकादमी के पूर्वजों ने 4 विरासत शिष्यों का नाम लिया और उन्हें देखना चाहते थे। वे एकांत में हैं, ये सुविधाजनक नहीं है। किंग्यून के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से बेयुन अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के उद्देश्य को जानता था। कुछ शिष्यों को यहाँ लाओ, झगड़ा करने का एक कारण ढूंढो,
किंग्यून अकादमी के 4 विरासत शिष्यों को हराओ और फिर बात फैलाओ, किंग्यून अकादमी एक बड़ा मजाक बन जाएगी। उस समय तक किंग्यून अकादमी को पुनर्जीवित करना तो दूर की बात है, किंग्यून अकादमी की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बार बार गिरेगी और यह चौथे दर्जे की शक्ति तक भी गिर सकती है। भले ही किंग्यून कुलपति को जियोफैन की ताकत पर भरोसा है, लेकिन वह इस समय उजागर नहीं होना चाहता है। असुविधाजनक। हाँ, क्या आप किंग्यून अकादमी से डरते हैं? बैययून अकादमी के कुलपति जोर से हंसे। इस व्यक्ति का क्षेत्र सम्राट क्षेत्र का चौथा स्तर है। हे, डर संभव नहीं है, किंग्यून कुलपति ने व्यंग्य किया और अपना सिर हिलाया। 10,000 साल का समारोह शुरू होने वाला है, उन्हें तैयारी करनी होगी। 10,000 वर्ष समारोह कोनचेन पवित्र भूमि का सबसे बड़ा उत्सव हर 10,000 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। समारोह के दिन कोनचेन पवित्र भूमि के सभी बड़े और छोटे संप्रदाय वहां जाएंगे और राक्षसों के बीच प्रतियोगिताएं होंगी। विजेता को अकल्पनीय लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, हर बार लाभ पाने वाले राक्षस शीर्ष शक्तियों के शिष्य होते हैं। तीसरे दर्जे की ताकतों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दूसरे दर्जे की ताकतें भी कभी सामने नहीं आईं। 10,000 साल का समारोह। हाँ, क्या तुम पागल हो? सिर्फ किंग्यून अकादमी के अपने शिष्यों पर निर्भर हो। तुम अभी भी 10,000 साल के समारोह में भाग लेना चाहते हो? मैं हंसा। बैययून अकादमी के पूर्वज जोर से हंसे और अपने बगल में जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज को देखा। वे बहाने ढूंढ रहे हैं। वे तुम्हें और मुझे नीची नजर से देखते हैं। ये सुनकर जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज क्रोधित हो गए और सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर की आभा फट गई। किंग्यून अकादमी मुझे नीची नजर से देखती है, जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर किंग्यून अकादमी के पूर्वज पीले पड़ गए। इन दोनों ने एक ही धुन गाई, जाहिर है कि वे तैयार होकर आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ, बात बस इतनी है कि यह असुविधाजनक है। किंग्यून अकादमी के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि किंग्यून अकादमी का पतन हो चुका है और अब यह एक तृतीय श्रेणी की शक्ति है, फिर भी कोई भी तब तक कार्रवाई करने का साहस नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। आखिरकार किंग्यून अकादमी, जो कभी एक शीर्ष शक्ति थी, उनका बहुत एहसानमंद है। यदि किसी भी बल को एहसान याद आ गया तो वे आसानी से अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेंगे। बैययून अकादमी के पूर्वज ने अपने पीछे के शिष्यों को संदेश भेजा और उनसे उपहास करना शुरू करने को कहा। शिष्यों को ये बात समझ में आ गई और वे उपहास करने लगे। हे, किंग्यून अकादमी तो बस एक नाम है, विरासत के शिष्य। मुझे लगता है कि यह एक मजाक है। वे सभी काये हैं, वे अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, ये सही है। क्या विरासत शिष्यों, यह एक मजाक है। ये सही है, आप अभी भी 10,000 साल के समारोह में भाग लेना चाहते हैं। ये हास्यास्पद है। किंग्यून अकादमी के पूर्वज जुवानतियान संप्रदाय और बैययून अकादमी के पूर्वजों के उपहास को सहन कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने जूनियरों के एक समूह को उपहास करते सुना तो किंग्यून अकादमी के पूर्वज क्रोधित हो गए। वह सम्राट दायरे में एक मजबूत आदमी है, ये जूनियर किस दायरे में हैं? उनमें से प्रत्येक छद्म सम्राट क्षेत्र में है और कुछ तो छद्म सम्राट क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इस समय किंग्यून अकादमी के पूर्वज एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, अन्यथा ये जुवानतियान संप्रदाय और बैययून अकादमी को मौका देगा। हे, मुझे लगता है कि अब आपकी किंग्यून अकादमी के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। हमारी बैययून अकादमी में विलय के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको उपसंप्रदाय नेता का पद दूंगा, कैसा रहेगा? बैययून अकादमी के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर किंग्यून अकादमी के पूर्वज क्रोधित हो गए और अब इसे सहन नहीं कर सके। हे, बैययून अकादमी, आपको अपना नाम कैसे मिला? क्या आप नहीं जानते? किंग्यून अकादमी के पूर्वज ने बैययून अकादमी के पूर्वज को ठंडी नजर से देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास किया। बैययून अकादमी के नाम की उत्पत्ति कोनचेन पवित्र भूमि में कोई रहस्य नहीं है। हर कोई जानता है कि बैययून अकादमी किंग्यून अकादमी के साथ पक्षपात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि किंग्यून अकादमी अचानक गिरावट में आ जाएगी और अब ये बैययून अकादमी से भी बदतर है। किंग्यून अकादमी के कुलपति के शब्दों को सुनकर बैययून अकादमी के कुलपति क्रोधित हो गए और किंग्यून अकादमी के कुलपति को घूरने लगे। हे, नाम कैसे आया? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन आज मुझे पता चला। आप किंग्यून अकादमी के विरासत शिष्य। यह एक मजाक है। बैययून अकादमी के कुलपति की नज़र में
जब तक किंग्यून अकादमी को नष्ट कर दिया जाता है और सूची से हटा दिया जाता है, तब तक उनकी बैयून अकादमी की शर्म धीरे धीरे भुला दी जाएगी। अब किंग्यून अकादमी का अस्तित्व बैयून अकादमी के लिए शर्म की बात है। आप हे, तो फिर आपको इसे देखने दें। किंग्यून अकादमी के कुलपति ने व्यंग्य किया, संचार से पर्ची निकाली और जियोफैन से संपर्क किया। वास्तव में किंग्यून अकादमी के पूर्वज जियोफैन से संपर्क नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है, अगर जियोफैन और उसके दोस्त नहीं आते हैं तो मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हो सकता है। जल्द ही जियोफैन, ये मियाओइन, जियोहुआन, जियोकिंग और अन्य लोग हॉल में आए। जियोफैन और ये मियाओइन को देखकर बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज सभी दंग रह गए। सम्राट क्षेत्र, सच्चा सम्राट दायरे पीक। जियोफैन का वर्तमान क्षेत्र सम्राट क्षेत्र का 5वां स्तर है और ये मियाओइन सम्राट क्षेत्र का शिखर है। आमतौर पर किंग्यून अकादमी में किंग्यून अकादमी के पूर्वजों को छोड़कर कोई भी उनके दायरे को नहीं देख सकता है। इस समय बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज शांत नहीं रह सके। अच्छा लड़का। सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत आदमी वास्तव में किंग्यून अकादमी का शिष्य है। जब तक दूसरी पार्टी टूट जाती है, ये सम्राट क्षेत्र होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। किंग्यून अकादमी एक तीसरे दर्जे की ताकत है। दूसरी पार्टी सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर एक राक्षस की खेती कैसे कर सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हें पता है, एक शीर्ष स्तर के संप्रदाय होने के अलावा वे केवल सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक राक्षस की खेती कर सकते हैं, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों ने भी जियाओफैन और ये मियाओइन की अस्थि आयु की जांच की और पाया कि उनकी अस्थि आयु वास्तव में इतनी पुरानी नहीं थी। इससे वे और भी असहज हो गए। जहां तक जियाओ जुवान और जियाओ किंग का प्रश्न है, यद्यपि उनके क्षेत्र अच्छे थे, फिर भी वे बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों की स्वीकार्यता सीमा के भीतर थे। पूर्वजों की बातें सुनकर बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के शिष्य भी असहज हो गए। अच्छा लड़का। किंग्यून अकादमी का विरासत शिष्य वास्तव में सम्राट दायरे में है। जब वे आए तो बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों ने उनसे कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिले वे मुसीबत मोल ले लें। अब उन्हें परेशानी कैसे हो सकती है? ये लगभग मौत की तलाश करने जैसा है। उद्धरण चिन्ह। हे, पूर्वज, क्या बात है? जियोफैन ने किंग्यून अकादमी के पूर्वज को देखा और मुस्कुराया। कुछ नहीं, वे तुम्हें देखना चाहते हैं, उन्हें देखने दो। किंग्यून अकादमी के पूर्वज मुस्कुराए। वह बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों की आश्चर्यचकित प्रतिक्रियाओं से बहुत संतुष्ट थे। आप दोनों को कैसा लग रहा है? किंग्यून अकादमी के पूर्वज हंसे। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके किंग्यून अकादमी में वास्तव में एक शिष्य है जो सम्राट दायरे का उत्तराधिकारी है। बुरा नहीं है। बैयून अकादमी के पूर्वज मुस्कुराए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किंग्यून अकादमी इतनी गहराई से छिप जाएगी। जुवानतियन संप्रदाय के पूर्वज वही थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंग्यून अकादमी इतनी गहराई से छुपेगी। इस समय बैयून अकादमी के पूर्वज और जुवानतियान संप्रदाय ने एक दूसरे को देखा और तुरंत संवाद करना शुरू कर दिया। उन्हें किंग्यून अकादमी से लंबे समय से दुश्मनी थी। अब जबकि किंग्यून अकादमी के पास एक शिष्य है जो सम्राट दायरे का उत्तराधिकारी है, 10,000 साल का समारोह जल्द ही शुरू होगा। अगर किंग्यून अकादमी इस अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ती है तो क्या उस समय उनकी स्थिति बहुत शर्मनाक नहीं होगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि किंग्यून अकादमी को वास्तव में उभरने का अवसर दिया जाता है और दूसरा पक्ष उन्हें नष्ट करना चाहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से जल्द ही बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों ने इस विचार पर चर्चा की। हे, जूनियर, तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम मेरी बैयून अकादमी में शामिल होने के लिए तैयार हो? बैयून अकादमी के पूर्वज ने जियोफैन की ओर देखा। आप भी बहुत अच्छे हैं। क्या आप हमारे जुवानतियान संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने ये मियाओइन को देखा। किंग्यून अकादमी के पूर्वज के सामने बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों ने जीत हासिल करने की कोशिश की। ये किंग्यून अकादमी के पूर्वज के चेहरे पर खुलेआम थप्पड़ मारने के बराबर है। बैयून अकादमी में शामिल हो? हाँ, भूल जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। मैं भी। मुझे किंग्यून अकादमी में अच्छा लग रहा है और मैं वहां से जाना नहीं चाहती। ये मियाओइन ने हल्के से कहा।
उन दोनों ने बिना किसी संदेह के बय्यून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों को अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर किंग्यून अकादमी के पूर्वजों के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। वास्तव में बय्यून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय को जियोफैन और ये मियाओइन की अस्वीकृति की उम्मीद थी। दूसरा पक्ष किंग्यून अकादमी का शिष्य है, वह मेरे एक शब्द के कारण संप्रदाय को कैसे धोखा दे सकता है और उनकी सेना में शामिल हो सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह अफसोस की बात है कि आपकी प्रतिभा किंग्यून अकादमी में ही रह गई। बय्यून अकादमी के पूर्वजों ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराए और ज़ियाओ किंग और ज़ियाओ जुवान की ओर देखा। ज़ियाओ जुवान और ज़ियाओ किंग दोनों सच्चे सम्राट दायरे में हैं और उनकी ताकत बहुत अच्छी है। वे निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि यदि वे केवल सच्चे सम्राट क्षेत्र में हैं, तो बय्यून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के दुष्ट शिष्यों से अभी भी निपटा जा सकता है। हे, तुम्हारे नाम क्या हैं? बय्यून अकादमी के पूर्वज हंसे। जियो जुवान, जियो किंग, जियो। बय्यून अकादमी के पूर्वज दंग रह गए और जियोफैन की ओर देखा। तुम्हारा रिश्ता क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, मेरी बेटी, मेरा बच्चे, जियोफैन ने खुशी से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन की बातें सुनकर बय्यून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज दंग रह गए। उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि किंग्यून अकादमी में 4 और शिष्य हैं और उन्हें उनके बीच के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हे, किंग्यून अकादमी, आप वाकई दिलचस्प हैं। बय्यून अकादमी के पूर्वज हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। यह एक परिवार है और आप सभी ने उन्हें जीत लिया है। हे, वे हमारी किंग्यून अकादमी को चुनने के लिए तैयार हैं, यही उनका विजन है। किंग्यून अकादमी के पूर्वज हल्के से मुस्कुराए। बुरा नहीं, बहुत अच्छा। जुआनटियन संप्रदाय के कुलपति ने सिर हिलाया और ज़ियाओ जुवान की ओर देखा। जूनियर, आप काफी मजबूत हैं, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ियाओ जुवान ने जुवानतियान संप्रदाय के कुलपति की ओर भावशून्यता से देखा। कैसा उपकार? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, हमारे जुवानटियन संप्रदाय के इन लोगों को सबक सिखाने में मेरी मदद करो, वे सभी अज्ञानी हैं। जुवानटियन संप्रदाय के कुलपति हंसे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुवानतियान संप्रदाय के कुलपति का इरादा जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों के लिए ज़ियाओ जुवान को गंभीर रूप से घायल करने का अवसर पैदा करना है। क्या ये बुरा नहीं है? जियो जुवान ने अपनी भौहें उठाई। ये बुरा क्यों है? मुझे लगता है कि यह अच्छा है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप मुझे मना करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं दुखी हो जाऊंगा। जुआनटियन संप्रदाय के कुलपति मुस्कुराए। यदि जियो जुवान ने मना करने का साहस किया तो इससे उसे कार्रवाई करने का एक कारण मिल जाएगा। यदि जियो जुवान मना नहीं करता है तो जुवानटियन संप्रदाय के शिष्यों को कार्रवाई करने दे और प्रतियोगिता के दौरान वे जियो जुवान की नींव को नष्ट कर देंगे और फिर किंग्यून अकादमी के कुलपति निश्चित रूप से उसके खिलाफ हो जाएंगे। जब तक दूसरा पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है तब तक जुवानतियान संप्रदाय और बय्यून अकादमी के पूर्वज जियाओफैन और उसके आदमियों को मारने के लिए एक साथ काम करेंगे। वे किंग्यून अकादमी को नष्ट नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि किंग्यून अकादमी की आशा को नष्ट करने जा रहे हैं। ये वह योजना है जिस पर जुवानतियान संप्रदाय और बय्यून अकादमी के पूर्वजों ने अभी चर्चा की है। जियो जुवान ने किंग्यून अकादमी के पूर्वजों को देखा। ये देखकर किंग्यून अकादमी के पूर्वज बोले, ये वास्तव में अच्छा नहीं है। मिलते ही लड़ना अच्छा नहीं है, इससे सद्भाव को ठेस पहुंचेगी। हे, सद्भाव? एक साधक हर चीज में सद्भाव की बात कैसे कर सकता है? जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और बय्यून अकादमी के पूर्वज की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, सद्भाव अच्छा है, लेकिन आप हर चीज में सद्भाव की बात नहीं कर सकते। बय्यून अकादमी के पूर्वज ने हल्के से कहा। जियो जुवान ने जियोफैन की ओर देखा और मदद के लिए नजर डाली। हे, मेरा बच्चे शर्मीला है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता? जियोफैन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आप मुझे बताएं, आपके संप्रदाय में कौन अवज्ञाकारी है? मैं ये करूंगा, मैं उसे पीट कर नहीं मार डालने का वादा करता हूँ। सब लोग जियोफैन की बातें सुनकर किंग्यून अकादमी के पूर्वज दंग रह गए और लगभग जोर से हंस पड़े। प्रतिभा? क्या प्रतिभा है?
ये सुनकर जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने ज़ियाओ फैन की ओर प्रतिकूल नजरों से देखा। बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे उकसाने की। तुम नहीं कर सकते। जुआनटियन संप्रदाय के पूर्वज ने काले चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं, तुम्हारा राज्य बहुत ऊंचा है। जुआनटियन संप्रदाय के पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। मैंने सोचा जियो फैन जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रहा है। क्यों नहीं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम्हें ये पता नहीं? यह अधिक नहीं है, मैं केवल सम्राट दायरे में हूँ। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए। जियो फैन की बातें सुनकर बैयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के शिष्य इतने क्रोधित हुए कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। उन्होंने सोचा, आप पहले से ही सम्राट दायरे में हैं, तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम अभी शुरुआत कर रहे हो? सम्राट क्षेत्र क्या है? उनके संप्रदाय में ऐसे बहुत कम बुजुर्ग हैं जो सम्राट के दायरे तक पहुंचे हों। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसे आने दो। जुआनटियन संप्रदाय के पूर्वज का चेहरा काला था। हे, मेरे सामने मेरे बेटे को पीटा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। जुआनटियन संप्रदाय के पूर्वज ने सांस छोड़ी, एक लंबी तलवार निकाली और ज़ियाओ जुवान को देखा। यदि तुम जीत गए, ये तुम्हारे लिए है।